any number which is in the form of a plus ib. Number which is in the form of a plus ib in which a and b both belongs to real number and the value of I is square root of -1 is called क्या आपका complex स्क्रीन number. थोड़ा ब्लर आ रहा है? Yes sir, blur आ रहा है. Yes sir. Wait. A plus ib is called complex number where a and b both belongs to real number and the value of I is square root of 1. Complex number is generally denoted by small z. ये हमने पढ़ा था. फिर हमने पढ़ा था what is real z. Real z it means a complex number whose b value is 0. अगर b की वैल्यू 0 हो जाएगा तो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर सिर्फ ऐसा दिखेगा जिसको बोलते हैं प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर. फिर हमने पढ़ा था इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर. प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर कब होगा? जब a की वैल्यू 0 हो जाएगी तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा दिखेगा IB. This is called purely imaginary complex number. And the last form is 0. If both a and b both equals to 0, then the complex number is 0. So 0 is also a complex number. That's it. Since a and b both belongs to real number, so हो सकता है 0 हो, क्योंकि 0 भी एक रियल नंबर है. ये हमने पढ़ा था पहले. फिर हमने देखा था कि if z is any complex number like a plus ib, then its conjugate is z bar. इसको ऐसे लिखते थे, जिसमें कॉन्जुगेट फाइंड करना मतलब जहां भी i वाला टर्म है उसके साइन को चेंज करना. तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस. जो i वाला टर्म है उसके साइन को चेंज करना था, क्योंकि हमें रैशनलाइज करना है. रैशनलाइज करने का रूल क्या होता है ये हम सबको पता है. जो i वाला टर्म है उसके साइन हम लोग ने चेंज किए थे. दैट इज द कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. फिर हमने सिंपल से एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन देखा, जिसमें हमने ये देखा कि ऑलवेज एडिशन, इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रियल विद रियल एंड इमेजिनरी विद इमेजिनरी. ओके. और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट में हम लोग गए थे जिसका एक्सप्लेनेशन मैं पूरा डिटेल में आज दूंगा. सब लोग आप प्लीज ध्यान देंगे जरा अच्छे से. 5-10 मिनट हमारा इसमें जाने वाला है. Since we all know that the value of I is square root of -1, that is imaginary number also known as iota. So that's why I square is equals to -1. ये तो हमने कल यूज किया था, राइट? Yes. हाँ. I square is -1. अब मैं ना कुछ फॉर्मूले डिराइव करने जा रहा हूँ आप लोगों के लिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इस टॉपिक के लिए. मैं डायरेक्ट दे सकता हूँ मैं, बट डिराइव कर रहा हूँ कि आपको समझ में एग्जैक्टली क्या हो रहा है. So I square is -1. Therefore, what is I cube? I cube value will be I square into I. That means -1 into I. That means minus I. The value of I cube is -I. Correct? Now I raised to 4. I raised to 4 find करना है तो मैं लिख सकता हूँ I square का स्क्वायर. I square का वैल्यू -1 होता है तो -1 का स्क्वायर that is +1. 1. Yes. कुछ बोल रहा था? Yes. सर स्क्रीन ब्लर है. सर हाँ स्क्रीन सर, थोड़ा पूरा ब्लर आ रहा है. पूरा blur है सर. Screen blur है. ये क्या हो रहा है? कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है. No sir. ब्लरी है सर. अब यस सर. हाँ सर, अभी Yes, sir. अबर क्लियर है सर. ठीक है. यस. यस. Yes sir. अब क्या होगा मालूम है? हाँ, सर आपकी आवाज भी कट रही मोबाइल है. को हाथ में लिया हूं तो ये थोड़ा मूव करता रहेगा, ये ध्यान देना. हेलो. Yes sir. यस. Yes. ओके. अब देखते जाओ. नाउ I raised to 5. I raised to 5 will be I raised to 4 into I. But I raised to 4 is 1. That's why the final answer is I. सर फिर से ब्लर हो गया. यस. ओके, मैं ऐसे रखता हूँ. I raised to 6. I raised to 6 क्या होगा? I raised to 6 की वैल्यू हो जाएगी I स्क्वायर का -1 का क्यूब, दैट इज -1.
ठीक है. Yes. I raised to 7 is I raised to 6 into I raised to 6 की वैल्यू -1 थी, -1 into I is -I. I raised to 8 is I square raised to power 4 लिख सकता हूं मैं, -1 raised to power 4 is +1. I raised to 9 is I raised to 8 into I, that is I raised to 8 की वैल्यू 1 आ चुकी थी, 1 into I is again I. I raised to 10 is I raised to 2 raised to power 5, -1 raised to power 5 is -1. I raised to 11. I raised to 11 is I raised to 10 into I. That means I raised to 10 की वैल्यू -1 थी, -1 into I is -I. I raised to 12 is I square raised to power 6. So -1 raised to power 6 is +1. आप एक चीज ध्यान दे रहे हो, इसमें एक पैटर्न बन रहा है. हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पैटर्न बन रहा है. देखो, -1 -I 1 I -1 -I 1 I -1 -I 1, आगे करेंगे तो वही कम रिपीट होगा. ठीक. अब मैं आपको क्या Yes. समझाना चाहता हूँ ये देखो. अब मैं मुझे जो समझाना है, आप I raised to 4 देखो is 1. Yes. I raised to 8 देखो 1. 1. I raised to 12 देखो. 1. 1. बात समझ में आ रही है? मैं इन शॉर्ट क्या बोल रहा हूं आपको, when the power of I is multiple of 4, when the power of I is multiple of 4, the answer is always 1. Yes ना? Yes. 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 हाँ. So हमें एक फॉर्मूला मिला, I raised to power 4 into n. Here n is any natural number, कोई भी ले सकते हो या इंटीजर्स भी दिखा सकते हो, बट उसको डिनोमिनेटर में आगे सॉल्व करना पड़ेगा, आगे देखेंगे इसको. इन जनरल आप नेचुरल नंबर समझो. So I raised to power 4 into anything. If the power is multiple of 4, the answer is always 1. मतलब अगर मुझे कोई बोलता है find the value of I raised to power 100, I raised to power 100, तो हमें पता है I raised to power 100 क्या होगा, 4 into 25. Yes. 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 So the answer is 1. Okay. Yes, sir. Yes, sir. I raised to power 288. 288 is nothing but 4 into 4 7 are 28, 4 2 are 8, 4 into 72. 1. So the power is multiple of 4. The answer is 1. 1. 1. तो आप सॉल्व कैसे करोगे समझ में आ रहा है ना? जो भी पावर दिया है उसको 4 के मल्टीपल में कन्वर्ट करने की कोशिश करो. इफ इट इज मल्टीपल ऑफ 4, द आंसर इज ऑलवेज 1. ठीक. Yes. Yes. Yes, sir. अब नेक्स्ट पैटर्न देखो. I raised to 5 को देखो. I raised to 5 is I. I raised to 9 is I. ठीक है. I raised to 13 करेंगे, वो भी I आएगा. ओके. मुझे क्या बोलना है, I raised to 5 को ऐसा लिख सकते हैं क्या, I raised to power 4 into 1 plus 1. 5 को 4 into 1 plus 1 लिख सकते हैं. Yes. Yes. सिमिलरली 9 को क्या लिख सकते हैं, 4 into 2 plus 1 लिख सकते हैं. Yes. Yes. हाँ, मतलब इन जनरल हमें क्या मिल रहा है पता है, इफ पावर इज 4n plus 1 type, 4n plus 1 type, the answer is always I. Okay. Yes. Yes. मतलब I raised to power suppose I raised to power 49 है. 49 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, I raised to power 49. कुछ दिख रहा है आपको? No, Sir, sir. screen No, पर sir. है. Sir, बहुत बड़ा screen. होगा एकदम.
हाँ, हो सर गया। आवाज भी कट रहा है थोड़ा थोड़ा। ओके, अब दिख रहा है? Yes. यस Yes. हाँ, Yes. तो i रेज टू पावर 49 है, उसको हम लोग लिख सकते हैं i रेज टू पावर 4 इंटू 12 12 12 प्लस 1, plus 1. plus 1. करेक्ट ना? i रेज टू Yes. पावर 4 इंटू Yes. 12 प्लस 1, इट मीन्स द आंसर इज डायरेक्टली i। Yes. Yes. बात समझ में आ रही है? तो आप जो भी पावर रहेगा उसको अगेन इस तरह से सॉल्व करोगे, अगर वो आपको दिख रहा i रेज टू पावर 4 एंड प्लस 1 फॉर्म में, द आंसर इज i। सिमिलरली i रेज टू 6 को देखो, i रेज टू 6 इज -1। ओके, i रेज टू 10 इज ऑल्सो -1। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? इफ द पावर इज i रेज टू पावर 4 and plus 2, the answer will be always -1, and finally i raised to power 4 and plus 3, the answer is always -i। ये 4 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं i के पावर का। if it is only multiple of 4, the answer is 1, 4 and plus 1 i, 4 and plus 2 is -1, and 4 and plus 3 is -i। ये मोबाइल को क्या हो रहा है? आपको दिख रहा है अभी? Yes. यस सब लोग ये फॉर्मूला लिख लो, चारों फॉर्मूला लिख लो। i raised to 4n is 1, i raised to 4n plus 1 is I raised to 4n plus 2 is -1, and I raised to 4n plus 3 is -i। सर हाँ बोलो। वो राइट साइड में जो आई रेस टू 1 आई रेस टू 2 लिखा है वो वो दिखाना। मत लिखो, वो क्यों लिख रहे हो? हो गया सबका? यस सर Yes, sir. Yes, sir. यस Yes, sir. ओके, तो अब मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ आप लोगों को, आपको फटाफट सॉल्व करनी है। पहले मैं एक दो एग्जांपल खुद सॉल्व करता हूँ रैंडमली, कुछ भी लेके। Sir, आपकी आपका आवाज भी ब्रेक है हो रही a है. raised to power, हेलो, Sir, आवाज Yes, ब्रेक sir. हो रहा है. हाँ सर हाँ, बहुत। ये नया प्रॉब्लम क्या स्टार्ट हो गया? नहीं आ रही है मेरी आवाज? सर अभी आ पर रही है, ब्रेक आ रही है। पहले हो रहा है. बहुत ब्रेक हो रही थी। क्या होता है कब का पता नहीं, आज मॉर्निंग का लेक्चर अच्छा गया तो अभी गड़बड़ हो रहा है। ओके, देखते हैं, आवाज आएगा तो ध्यान देना, या तो मेरे हाथों पे ध्यान दो मैं क्या लिख रहा हूँ। The question is to find I raised to power 1042. Let's say 1042. ठीक है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? Is I raised to power 4 into 4 2 is 8, 2 4, 4 6 is 24, या 0 आएगा? क्या बोल रहे तुम लोग? हेलो, बिल्कुल मेरी आवाज नहीं आ रही है? आ रही है सर। आ रही है। आ रही है आ रही है. सर। हाँ, तो जो पूछ रहा हूँ उसका आंसर दो ना। यहाँ पे पहले 0 लूँ या मैं 4 6 24 करूँ? 4 into 256.
हैं? हेलो 4 into 256 256. 4 into कैसे? 256. 256 कैसे? वही तो देख रहा हूँ मैं। 256 या 206? हाँ बोलो। 260. 260 plus 60. 260.5. 260.5. 260 यस ना? Point हाँ। 5 0.5. 0.5 में नहीं जाना है, plus 2. ऐसा जाना है। 4 into 260 plus 2. That means this is of the type I raised to power 4n plus 2, and I raised to power 4n plus 2 is -1. हम क्या सॉल्व कर रहे हैं उस पर ध्यान दो। मैं एक थोड़ा इजी एग्जांपल पर ले लेता हूँ, मैं कुछ ज्यादा बड़ा ले लिया। 327 चलो। 4 into 4 8 जा 32, 4 1 जा 4 plus 3 81 plus 3. करेक्ट ना? Yes, sir. Yes. ऐसा मल्टीप्लाई चेक करने आता है ना, या लोगों को डिवाइड करना पड़ेगा? इस तरह से आपको जल्द फटाफट ध्यान देना पड़ेगा। द आंसर इज -i। 4n plus 3 टाइप हो गया। नेक्स्ट इज I raised to power 546। 4 into 4 1 जा 4 1 4 4 3 जा 12 2 6 4 6 जा 24 plus 2 Yes. plus 2, so the answer is -1. minus Answer is -1. Then again I raised to power 8 8 8। 4 into 4 2 जा 8 4 2 जा 8 4 2 जा 8, so the answer is plus 1 plus 1. 1. yes, this is of the type I raised to power 4n, so the answer is 1. I raised to power 2056 up 4 5 are 20, 514. 4 1 are 4 1 6, 514. the answer is 1. I raised to power 1389 1389 क्या होगा? 4 into 34. 4 3 12 347. 1 8 16 29 plus 1 बराबर है? हेलो बराबर है? Yes. Yes, sir. So the answer is 1. Answer is I. Sorry. I. I. मतलब समझ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? Yes. Yes, sir. 4 फॉर्मूले पे फोकस करना है, उसके अकॉर्डिंगली आपको आई का कुछ भी पावर दे दे, कोई भी पावर दे दे, आप इजिली उसको सॉल्व करके आंसर ला सकते हो। ठीक है? yes Yes, sir. ओके, तब मैं अब आगे बढ़ता हूँ। अब मैं एक्सरसाइज के कुछ सम सॉल्व करूंगा। आप लोगों ने पीडीएफ डाउनलोड किया हुआ है? Yes, sir. Yes. लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो सकता है बहुत लोगों का कि जिस मोबाइल में पीडीएफ है उसी मोबाइल से लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, Yes, sir. तो क्वेश्चन देखना मुश्किल होगा। तो क्वेश्चन मैं बोलूंगा, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग सॉल्व करते जाएंगे, आप देखोगे। ठीक है? लेकिन इतना Okay, sir. थियोरी आपको अच्छे से समझा क्या, वो इंपॉर्टेंट है। अगर इतना थियोरी समझा तो आप एक्सरसाइज के बहुत सारे सम्स कुछ स्टूडेंट्स तो खुद से ही सॉल्व कर सकते हैं, मेरी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 3। मैंने अगर ध्यान दिया होगी होमवर्क में तो 1 and 2 मैंने दे दिया था। Yes. 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 हाँ, so now question number 3 in exercise 1.1 question number 3, the question is to find a and b value, a and b value if, थोड़ा थोड़ा ध्यान देना, ये इजी सम है लेकिन आपको ध्यान देना है।
if a plus 2b plus 2ai is equals to 4 plus 6i. a plus 2b plus 2ai is equals to 4 plus 6i. हमें फाइंड करना है a और b की वैल्यू। आपको एक चीज ध्यान देना पड़ेगा इससे पहले। एक प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग बोलते हैं इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और वो प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई होता है? ऑलवेज आपको इक्वल्स टू साइन के दोनों तरफ फोकस करना है। इक्वल्स टू साइन के दोनों तरफ आपको देखना है क्या दोनों तरफ रियल वैल्यू है और क्या दोनों तरफ इमेजिनरी वैल्यू है। उन दोनों को इक्वेट करना है। जैसे कि ये एग्जांपल देखो कितना इजी है। इन LHS a plus 2b is purely real, दिख रहा है ना? Yes. Yes. In RHS 4 is purely real. Yes. 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 In LHS this is imaginary 2a. Yes. In Yes. RHS 6 is imaginary with I, right? तो यहाँ पे डायरेक्टली Yes. लिखेंगे, हाँ यहाँ पे डायरेक्टली लिखेंगे by equality of complex number a plus 2b is equals to 4 and 2a is equals to 6. 2a is equals to 6. I इक्वेट कर रहे हैं तो I वाला टर्म अपने आप I गायब हो रहा है। 2a equals to 6 and a plus 2b equals to 4. Since 2a is equals to 6, a is easily 3. और एक बार a मिल गया तो आप इक्वेशन नंबर 1 में a की वैल्यू जैसे सब्स्टिट्यूट करोगे आपको b मिल जाएगा। From 1, 3 plus 2b is 4. So 2b is 4 minus 3. 2b is 1. b is 1 by 2. Right? Yes. 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 समझा? Yes. कुछ ज्यादा इजी है। हाँ। हाँ. ओके मैं नेक्स्ट सम ले रहा हूँ। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हम लोग डिफिकल्ट सम की तरफ जाएंगे जहाँ पे थोड़ा थोड़ा सोचना पड़ेगा। सो नेक्स्ट वन इज नाउ, नेक्स्ट वन इज थर्ड का थर्ड ले रहा हूँ मैं, थर्ड का थर्ड, which is a plus 2b into 2 plus I, a plus 2b into 2 plus I, sorry a plus b not 2b, a plus b into 2 plus I equals to b plus 1 plus 10 plus 2a into I। अच्छा एक और बात मैं अभी से एक चीज आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ। आप देखोगे टेक्स्ट बुक में पीछे के आंसर्स काफी मिस्टेक्स रहते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोगों की एक गंदी आदत है। हम लोग में से कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो जब सम सॉल्व करते रहते हैं ना तो एक उंगली तो उनका हमेशा आंसर वाले पेज पे रहता है अगर टेक्स्ट बुक हाथ में हो तो। और जैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सबसे पहले आंसर देख लेते हैं और उसी से वेरीफाई करते हैं ये करेक्ट था या रॉन्ग था। मेरा सजेशन कभी भी ऐसा नहीं रहेगा। मेरा सजेशन रहेगा आपको अगर वेरीफाई करना है तो आपस में फ्रेंडशिप में वेरीफाई करो। अगर सबका आंसर सेम आ रहा है, पीछे कुछ भी लिखा है, इसका मतलब आप करेक्ट हो, पीछे का नहीं। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes. हाँ, इस पे ध्यान देना जरा, क्योंकि मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर का लास्ट ईयर का याद आया। लास्ट ईयर न्यू बुक था, फर्स्ट एडिशन था, काफी मिस्टेक्स थे हर टॉपिक में। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबको समझ में आ रहा है क्या करना है? LHS में देखो a प्लस बी इंटू 2 प्लस आई, मतलब मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा। Yes. So a into 2 2a plus a into I ai, b into 2 2b, b into I is bi equals to b plus 1 plus 10 plus 2a into I बोला है, मतलब 10i plus 2ai। ठीक, Yes. एक और चीज Yes. 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 हाँ, अब देखो रियल पार्ट सब जो है, मैं रियल पार्ट को एक तरफ, जो खासकर जान पहचान वाले हैं उन लोगों को एक तरफ में मिलाने वाला हूँ। जान पहचान वाले मतलब समझा आपको? देखो यहाँ पे 2b है, इसके साथ इसका पहचान वाला b दिख रहा है RHS में। Yes. 2a यहाँ पे देखो ai है, इसका पहचान वाला यहाँ दिख रहा है।
हेलो। Yes. 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 Yes, sir. आपने इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल सब पढ़ा हुआ है तो मेरे ख्याल से सब सॉल्व किए रहोगे, है ना? Yes. यस। सो हियर 2a एज इट इज, इसको मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ। देन 2b माइनस b प्लस ai माइनस 2ai। ओके, अब क्या बच गया यहाँ पे? bi इज इक्वल टू RHS में 1 प्लस 10i बच गया। अब 2a प्लस 2b माइनस b इज b, ai माइनस 2ai इज माइनस ai प्लस bi इक्वल टू 1 प्लस 10i। ठीक है, कोई कंफ्यूजन किसी को भी कैलकुलेशन में? No. 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 Now, these two are real. So what I will do, 2a plus b together, and these two are imaginary क्योंकि दोनों के साथ i लगा हुआ है, बराबर? तो मैं क्या कर रहा हूँ, प्लस पहले पॉजिटिव लिख रहा हूँ, b प्लस सॉरी यहाँ पे माइनस हो जाएगा, b माइनस a इंटू आई इक्वल्स टू 1 प्लस 10i। ये समझा ना? पहले मैंने b लिखा, बाद में मैंने a लिखा, निगेटिव को मैंने अंदर रखा। Yes. ठीक। Yes. तो अब हमें मिल रहा है फाइनली 2a प्लस b प्लस b माइनस a इंटू आई इज इक्वल टू 1 प्लस 10i। अब मैं लिख सकता हूँ बाय इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स what we have 2a plus b real with real, 2a plus b equals to 1 and b minus a is equals to 10। समझा? Yes. 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 आप दोनों को कैसे सॉल्व करोगे? a और b की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे? Simultaneously solve करके. Yes, by solving both the equations simultaneously। Simultaneously. कर सकते हो ना? Yes. Yes. आपको ये सब छापना है क्या? किसी को जेरॉक्स करना है? नहीं। नालायक को कर लो। बहुत सारे कंप्लेंट्स आ रहे तुम लोग के मुझे कि घर पे कोई पढ़ाई नहीं करता है, इसलिए हम लोग धीरे धीरे ड्यूरेशन और स्ट्रिक्टनेस दोनों बढ़ाने वाले हैं। बहुत एंजॉय कर लिया तुम लोगों ने। करो जेरॉक्स करो, फटाफट करो, तो फर्स्ट सम जेरॉक्स फिर थर्ड करने का मौका दूंगा। हो गया? Yes. सबका हुआ क्या? उसके बाद मैं सेकंड सम की तरफ लेके जाऊंगा दिखाने के लिए, अदरवाइज तो दूसरा नहीं दिखा होगा ना। हो गया तो बोलो सब लोग। Yes. 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 नाउ दिस वन। हमारे पास एक ही नाम के दो दो स्टूडेंट्स काफी हो गए हैं। शहरान 2 है, श्रावणी 2 है, गिरीश 2 है, आर्यन 2 है। सर हाँ एक डाउट है, बोलो। ये जो थर्ड सम में जब हम लोग ब्रैकेट्स ओपन करते हैं ना, यस, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट नहीं ये कर सकते क्या बाय इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स? आप बोल रहे हो कि ये स्टेप्स में, सेकंड स्टेप में ही? हाँ। नहीं, लेकिन सेकंड स्टेप में देखोगे तो आप दोनों तरफ ध्यान से देखो, करने के लिए कर सकते हो अगर आप ज्यादा अलर्ट हो तो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, लेकिन ध्यान देना है कि सारे टर्म्स तो मैनेज होने चाहिए ना, सब बिखरे हुए हैं।
नहीं सर, पर मैंने वैसे सॉल्व किया तो मेरे को आया आंसर। हाँ आंसर आएगा, मैं क्या बोला, करने के लिए कर सकते हो अगर आप अलर्ट हो तो। देखो ये सब एक सिंपल से स्टेप्स के कैलकुलेशन है, ये कोई 11th की चीजें नहीं हो रही यहाँ पर। आप ध्यान दोगे तो आपने जो बचपन से कैलकुलेशन पढ़ा ये सब वहां से सॉल्व हो रहा है। तो अगर आप कैलकुलेशन में एक्सपर्ट हो देन आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए। ओके सर। समझा मेरी बात? हाँ हाँ। आप 11th की क्या पढ़ रहे हो, 11th का आप कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक पढ़ रहे हो, लेकिन ये जब जनरल कैलकुलेशन की बात आ गई वो तो आपने बहुत बचपन से किया हुआ है, ये आपके लिए न्यू थोड़ी है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट इसी में मिस्टेक करते हैं। एक बात आप लोग ध्यान दो, जिसका मैथ्स वीक होता है ना उसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि उसका सिली मिस्टेक बहुत ज्यादा होता है। तो अगर आप उतना कंट्रोल रखते हो कैलकुलेशन पे देन वेरी गुड, आपका मैथ्स अपने आप स्ट्रांग होगा। स्पेशली मैथ्स के साथ साथ आपका फिजिक्स न्यूमेरिकल्स भी स्ट्रांग हो जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत अच्छी बात है। इसको किसने सॉल्व किया? ए और बी की वैल्यू क्या आया? सर A A minus minus A 3 minus 3 B 7. A is -3, B is 7, right? Yes. यस। Yes. ओके, बाकी सब लोग वेरीफाई कर सकते हैं। सबका हो गया तो मैं आगे बढ़ता हूँ। इस क्वेश्चन का एक सम मैं और ले रहा हूँ, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में चला जाऊंगा। वैसे तो इजी है बट फिर भी हमें सबको देखना पड़ता है। फिफ्थ सम is 1 upon a plus ib equals to 3 minus 2i. 1 upon a plus ib equals to 3 minus 2i. सम देख के कुछ समझ में आ रहा है? आपको डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बराबर है? यस। Yes. हाँ, so 1 equals to a plus ib into 3 minus 2i. So that means a into 3 is 3a, a into minus 2i minus 2ai is 3bi 3B. minus b 2b I square minus 2bi square, I बराबर है? square. Yes. यस। This is equals to 1. So now 3a minus 2ai as it is, 3bi as it is, I square आ गया। I square की वैल्यू -1 होती है, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस 2b। ठीक, अब मुझे क्या मिल रहा है देख लो। 3a एंड 2b ये प्योरली रियल हैं टुगेदर, ये दोनों इमेजिनरी हैं। वापस मैं वही गेम खेल रहा हूँ, पहले प्लस बाद में माइनस, आई कॉमन, सो बोथ इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे आपको एक चीज दिमाग लगाना है। अब मैं यहाँ पे इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर लेने वाला हूँ, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन आप में से किसी को कुछ डाउट आ रहा है कैसे अप्लाई करेंगे? हेलो, Yes, sir. आप समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूँ? आप आरएचएस में देखो, मेरे पास रियल है, इमेजिनरी है, लेकिन एलएचएस में सिर्फ रियल है 1। तो मैं इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स कैसे अप्लाई करूंगा? 0 लेके आए तो इमेजिनरी है ना पहले ही। हेलो, देखो इसका मतलब सिंपल है, आप एक बात समझो ना। अगर यहाँ पे सिर्फ 1 लिखा है, आई वाला टर्म ही नहीं है, तो मैं अगर चाहिए इसको 1 + 0i नहीं लिख सकता था क्या? हाँ यस। हाँ लिख सकता हूँ। अगर जो टर्म नहीं है उसके लिए मैं 0 यूज कर सकता हूँ। तो मैं इजिली यहाँ पे इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यूज करूंगा, और मैं क्या लिखूंगा? हियर 3a + 2b is equals to 1, रियल विद रियल, बट 3b - 2a is equals to 0, क्योंकि यहाँ पे i वाला टर्म था ही नहीं, इट मींस दैट वैल्यू इज 0। तो इसका मतलब समझ रहे हो, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ये i वाला टर्म होगा और रियल पार्ट नहीं होगा, तो उसके लिए आप 0 लोगे। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि दोनों नहीं दिखेगा। हेलो, Yes, sir. नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। दिख रहे सर। हाँ, बीच तो में कभी ब्लर हो रहा है ना, इसके लिए हो जाता है। हाँ हो सकता है, नेटवर्क का काफी इशू, यहाँ पे बारिश काफी हो रही है
इसके लिए प्रॉब्लम कंटिन्यू चलते रहते हैं। मैं ये बोल रहा हूँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ अपने स्टेटमेंट। इस एग्जाम्पल में क्या दिखा हमें, यहाँ रियल इमेजिनरी दोनों था, लेकिन इस तरफ सिर्फ रियल था, इसलिए हमने इमेजिनरी के लिए 0 लिया। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको इमेजिनरी वैल्यू हो, रियल ना हो, तो रियल के लिए आप 0 लोगे। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि इस तरफ 0 रहेगा, इसका मतलब दोनों 0 लोगे, सिंपल। लेकिन आप इक्वेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात समझ में आई? यस। Yes. देखो कुछ सम्स जब इस तरह के सॉल्व करोगे तो आपको ज्यादा आइडियाज आएंगे, लेकिन ये ऐसी चीजें आपको फेस करने हैं। अब इसको जिसको जेरॉक्स करना है कर लो। हो गया? अब देखो धूप आ गया, वाओ, बारिश और धूप। हुआ क्या? Yes, sir. आंसर आया ए और बी का? थ्री अपॉन 13 और 2/13। A is 3/13 and B is 2/13। 13। सब लोग जरा कंफर्म करो पहले। यस। सबको आ रहा है? 10 करेक्ट है। यस। बोथ आर पॉजिटिव। यस। यस। Yes. ओके 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 ओके, गुड। सबका हो चुका है, मैं आगे बढ़ूं? Yes. Yes. ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जिसके बारे में मैंने कल आप लोग को बोला था कि कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई भी सम आए, सबसे पहले उसको a प्लस IB फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर वही है। क्वेश्चन नंबर आपको बोला है convert the following, express the following in the form of a plus IB and then state the values of a and b। इसमें बहुत सारे सम्स दिए हुए हैं, लगभग 11 सम्स हैं टोटल। आपको सब में उसको कुछ भी दिया हुआ है उसको सॉल्व करके a प्लस IB में जाना है। कल मैंने बोला था आपको कुछ भी दिया रहे तो आपको ध्यान देना है, इधर मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना, दोनों में से कोई ना कोई गेम खेलना है और वो a प्लस IB फॉर्म में आएगा। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वन, let z complex number is given sum is 1 plus 2i into minus 2 plus i, ये सम है। अब इसको आपको बोला a प्लस IB फॉर्म में कन्वर्ट करो। आपको देख के ही समझ में आ रहा है कि पहले इसको मल्टीप्लाई करना है, इतना तो समझ रहा है ना? यस। Yes. हाँ, तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, मल्टीप्लाई करने जाएंगे। जब मल्टीप्लाई करने जाओगे तो देखो 1 इंटू -2 -2, 1 इंटू i 2i इंटू -2 -4i,
2i into I is 2i square. यहाँ i blur square आ हो गया, ब्लर हो गया। हाँ Yes. अरे यार आज का क्या अजीब सिचुएशन बना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है अभी हाँ Yes. सर फिर से ब्लर हो गया थोड़ा। since I square is minus 1, so we will have what we will have? We will have minus 2, यहाँ पे देख लो, plus I minus 4i, plus I minus 4i is minus Minus 3i, Minus 3 है. Yeah. and this is minus 2, Minus 2. correct? Now Yes. minus 2 Yes. minus 2, Minus minus 2 4. minus 2 by 4, minus 3i, ठीक है। तो आप Yes. देख लो क्या ये a plus ib फॉर्म नहीं है, ये तो a plus ib फॉर्म ही है। Yes. आपका सम हो चुका है, लेकिन आपको आगे पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, तो यहाँ पे लिखोगे ऑन कंपेयरिंग विथ ए प्लस आई बी, हियर ए वैल्यू इज -4, बराबर ना, ए की जगह पे -4 दिख रहा है Yes. एंड बी की जगह पे -3। Yes. यस Yeah. कुछ लोग अजीब सा कंफ्यूज होते हैं, वो आई भी लिखते हैं, आई नहीं लिख सकते आप, ठीक। सो बी का वैल्यू मतलब आई का कोएफिशिएंट है, तो आई का कोएफिशिएंट इज -3। हाँ Yes. Yes. ओके, नेक्स्ट सम, एक सम और ले रहा हूं मैं। नेक्स्ट सम इज सेकेंड वन, उसमें मुझे आपका सजेशन चाहिए। सेकेंड सम दिया हुआ है, लेट z इज इक्वल्स टू 1 प्लस आई इंटू 1 माइनस आई रेज टू पावर -1। इसको मैं क्या करूं, कोई बोल सकता है? Multiply. डिवाइड 1 1 माइनस आई को डिवाइड करेंगे। Divide. मतलब इसको एग्जैक्टली अगला स्टेप क्या होगा, कोई बोल सकता है मुझे? 1 प्लस आई Plus अपॉन I upon 1 minus I. Correct. Very good. Very good. So this is now 1 plus I upon 1 minus I. Right? क्यों Yes. यहाँ पे हमने लॉ ऑफ इंडाइसेस यूज किया, आपने 7th या 8th में पढ़ा था लॉ ऑफ इंडाइसेस, याद करो। Yes. हाँ, तो हमने वही फॉर्मूला यूज करके ऐसा किया। और अगर ऐसा एक बार हो गया तब आपके लिए इजी है, अब इसको डिवाइड करना है, मतलब रैशनलाइज करना है। Conjugate लेना है। Yes. Conjugate. इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? 1 प्लस आई होगा, 1 माइनस 1 आई का plus I. कॉन्जुगेट 1 प्लस आई होगा। हम लोग हमेशा डिनोमिनेटर को ही कॉन्जुगेट करते हैं, बराबर ना, न्यूमरेटर को नहीं। Yes. हाँ, तो Yes. इसका कॉन्जुगेट 1 प्लस आई होगा, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 1 प्लस आई, तो आपका न्यूमरेटर Yes. क्या हो गया? न्यूमरेटर हो गया 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर हो गया 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर। Yes. Yes. तो इन न्यूमरेटर फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, एंड डिनोमिनेटर 1 माइनस आई स्क्वायर का वैल्यू -1। प्लस 1 Yes. Plus 1. यहाँ भी आई स्क्वायर है, इसका वैल्यू -1 होगा। तो अब देखो आपको क्या मिल रहा है, 1 प्लस 2 सर स्क्रीन बहुत ब्लर हो गया. blur. यस सर थोड़ा ब्लर है। यस अभी ठीक ठीक है है अभी। ठीक है सर. अभी सर अभी वापस पूरा से ब्लर हो गया. अभी पूरा blur है. कैमरे जूम मोड पे चले गए सर. नहीं सर फोकस नहीं हो रहा है। हाँ अभी ठीक है. हाँ, अभी ठीक है। अपॉन 1 प्लस 1, 2. 2. so this is now 1 minus 1 cancelled, 2i upon 2, that is nothing but I। I. अगर सिर्फ i की वैल्यू मिली, इसका मतलब सोच लो, सिर्फ i की वैल्यू मिली मतलब ये a की वैल्यू 0 आ गई है। हाँ या ना, समझा कुछ? यस हाँ Yes. को a प्लस आई बी फॉर्म में कन्वर्ट करना था, a प्लस आई बी। जब मैंने पूरा सॉल्व किया तो सिर्फ i मिल रहा है, इसका मतलब a 0 है, तो दिस इज नाउ a प्लस आई बी फॉर्म। ओके, सो हियर द वैल्यू ऑफ a इज 0 एंड वैल्यू ऑफ b इज 1, 1 कोएफिशिएंट ऑफ i इज 1।
ठीक, Yes. 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 किसी को जेरोक्स करना है? फर्स्ट वन किया आपने जेरोक्स, Yes. तो सेकंड कर लो। डन। सेकंड वन ऑल्सो डन। Yes. कौन मेरे Yes. साथ कर रहे थे इसका मतलब आप लोग? ओके, अब एक काम करते हैं, एक सम और देख रहा हूँ मैं कोई अच्छा सा। एक सम ले रहा हूँ। अब तो आप लोग को ये सम इजिली आना चाहिए। इज 1 + i raised to power -3। क्या करेंगे इसको? हेलो, क्या करेंगे इसको? 1 + i raised to power -3 1 upon 1 1 upon upon I plus I 1 square. upon इज +3, राइट? Yes. अच्छा, अब Yes. मुझे आप में से किसी से चाहिए a + b द होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पे। तो a + b द होल, Yes. कौन बोल रहा है? बोलो। A cube A plus cube 3A A cube square plus plus 2A 3A square B plus 3AB B square plus plus B 3AB cube. square तेजस, plus एक सेकंड B cube. तेजस गाड़गे बोल रहा है। तेजस बोल। A cube हाँ, plus 3A square B plus 3AB square plus B cube. वेरी गुड। सो एज पर द फॉर्मूला ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर इंटू b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। करेक्ट? सो दिस इज नाउ Yes. Yes. 1 + 3i माइनस, लुक हियर, i स्क्वायर आ चुका है, -3 और i क्यूब की वैल्यू -i, याद है? Yes. i क्यूब की वैल्यू -i आएगा। i स्क्वायर Yes. इंटू i कर दो ना, i स्क्वायर इंटू i करो तो भी -i आता है। ठीक है, तो फाइनली हमें क्या मिल रहा है? दिस इज नाउ 1 अपॉन 1 - 3 इज -2, 3i - i इज +2i। क्या ये a + ib फॉर्म में हो गया? Yes. नो। हेलो, a + ib फॉर्म में हो गया? No. Conjugate नहीं करना हुआ पड़ेगा. है, Rationalizing ये 1 करेंगे. अपॉन है, अब इसको रैशनलाइज हाँ, करना yes. पड़ेगा। Conjugate. ठीक, तो रैशनलाइज करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय -2 - 2i, बराबर ना? Yes. 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 या सेकंड ऑप्शन था, आप 2 पहले कॉमन लेते एंड देन कॉन्जुगेट करते तो भी चल सकता था। ठीक, Yes. यस। क्या आप लोग कर सकते हो कि मैं करूं? नहीं सर, चलो कर इसके, लेंगे. हाँ इसके आगे आप लोग ट्राई करो, अभी फटाफट करो, अभी करो, मुझे आंसर अभी चाहिए, ए और बी की वैल्यू चाहिए। हेलो, आवाज नहीं आई अच्छे से, क्या आंसर आया? नहीं, आवाज नहीं आ रही है। Hello sir. हाँ, -1 upon 4 minus I upon 4. आई नहीं आएगा ना? आई क्यों आएगा?
दोनों सेम है, -1 तो अपन दोनों 4 -1/4 आ रहा है पक्का सबको? यस यस यस, ये ऐसा आ रहा है देखो। ये ऐसा आंसर आ रहा है ना, बराबर है? Yes. Yes. So -1/4 -1/4. A is -1/4, B is -1/4. सबका हो गया? Yes, sir. Sir. अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोग सब लोग होमवर्क नोट करोगे। एक्सरसाइज 1.1 में एक्सरसाइज 1.1 in question number 3, सेकेंड सम, थर्ड मैंने किया था, फोर्थ सिक्स्थ, सेकेंड फोर्थ सिक्स्थ आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, टेंथ, 11th। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, 9, थोड़ा आज ज्यादा होमवर्क हो रहे हैं। 10, 11, 12, 13, 14, Sir, 16। ये आपका आज का होमवर्क है। सबने नोट किया? Yes, sir. यस Yes, sir. Yes. ओके, आप लोग एज अ होमवर्क इसको सॉल्व करोगे। बाय चांस अगर किसी को कहीं भी कोई डाउट आया तो कल मुझसे पूछ लो। okay, sir. Okay, sir. बट कुछ भी डाउट रहेगा तो प्लीज पूछना, चुप मत बैठना।